गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना और पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्र में कायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है। नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में तान निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन हमारे गांव में था, नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता है आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गा लियो माई। तो ये इस अलख निरंजन सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अपनात्मा हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के बच्चे हैं। वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंस गए और अपने का दुख अपनों को ही होता है। वो परमात्मा यहाँ ऐसे सुंदर लोक न छोड़ के जिसमें दुख नाम की चीज नहीं। और यहाँ परमात्मा का एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। उनके साथ मार मार रखी। घर घर में गए, गांव गांव में गए, नगर नगर में डंडोरा पीटा। कहीं जाकर खड़े होके अपने आप आवाज लगाने लग जाते, कथा सुनाने लग जाते, अपने अमृतवाणी सुनाने लग जाते। बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, परमात्मा के फिर शिष्य बन जाते। इस ज्ञान को समझाया, उनके दुख दूर किए। और हम इस अज्ञान से भर दिए काल के दूतों ने हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। कहा परमेश्वर ने चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले। और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर कोठे में कोठा और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरतर शब्द होता क्या है? और ये अभ्यास के क्या किया उसने? बता डले डोए हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास
हठ योग नहीं होता, वो तो साधना, जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जीव्या तो मुख में फिरे और माला फिरे कर्मा ही, मनवा तो 34 फिरे ये तो सिमरण नाही। आप उधर से आप समण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन मन कर रहे हो, चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सुरत रहे। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना, नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके आंख बंद करके ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे, फिर तो सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात जे रही अंदर जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है पिछले, और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं जो पिछले संस्कारी, बाकी तो बात भी ना करते, घुटी लाओ मौज करें अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो, जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप चाहे डेली देख लो उस पुस्तक, उस अपनी बैंक की कॉपी में, रोज देख लो चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे आप कोई व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो यू दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो यदि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी पुण्य साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं उन युगों में, और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्कर बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल है, मूल कमल, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्र, कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं, तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था, अंदर क्या होता है उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की
बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है, तो वो सारा कुछ देखता रहता। कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो वो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई कई घंटे बैठे रहा करते, कई कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देनी शुरू कर देती है। इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरण करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है। तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। ये 2.5 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो गीता युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरण करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरण करते हैं। लेकिन सिमरण उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है। बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी वही उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर वो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है, और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन, तू लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तू युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे, और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता, इसका कोई थ्योरी है? पहले मैं तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे।
और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता, आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर क्या लाभ हानि मत सोचे। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवाद इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यो नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशी। पुण्यात्मा, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। इस जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे, एज ए सतगुरु रूप में रहे और स्वयं परमात्मा भी थे। यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है और हमारे को तो यहाँ के संसार के झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था। अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक पिछली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं। सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से, उस ध्रुवलोक से, तेजो में स्थान सतलोक से, और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर के बाहर वन में एक कमल के फूल पर लहरतारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे। कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, लास्ट में, कलयुग के लास्ट में। और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बिचली पीढ़ी। तो इस बिचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के दोक में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार। और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे, पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा कुल देवता, और वो भी पूजा, ये थे तब पिछले संस्कारी बताएं कुल की हमारी। तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया करती, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेर जय हो, उसने मैं पास करा दिया। फिर विवाह हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, संतान हुई, तो इन्होंने सोचा करते इन भगवान ने ठाठ कर दिए।
और इनकी पूजा करते थे, आस्था थी और ज्यादा आस्था बढ़ती चली गई क्योंकि सुख होने लगे। ये हो रहे थे पूर्व के संस्कार, प्रारब्ध ही फल रहा था हमारा, और हम सोच रहे थे इनने मौज कर रखी है। तो ऐसे ही पहले ये सब होता रहा। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो कहीं भी जा करके खड़े हो जाते थे, जैसे कोई मदारी तमाशा कराया करे, और खड़े हो जाते थे चौराहे पर या गली के बीच में गांव में, और वहां गाने लग जाते थे, अपना ये शब्द सुनाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। परमात्मा ने ऊंची ऊंची आवाज में कहीं खड़े होकर बोलने लग जाते, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, काफी झुंड बन जाता, और मालिक की आवाज तो लाउड स्पीकर से भी तेज थी, जहां जो बैठा है उसको वही सुन रहा है और आराम से बोल रहे हैं। और लीला थी उस मालिक की। परमात्मा के आगे क्या है स्पीकर, लाउड स्पीकर है। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां जमा हो जाते, फिर प्रार्थना करते, हे भगत जी आजाद और डट जाओ हमारे गांव में। अच्छा भाई डट जाऊंगा, वो तो गए इस उद्देश्य से थे। फिर अगले दिन फिर परमात्मा शाम ने भी सुनाते, दिन में वो अपना धंधा करे थे, शाम ने फिर कराएंगे भैया जी हो। ऐसे लाखों लोग हो गए थे भगवान के उस एक दिन में, सैकड़ों जगह प्रकट हो जाते भगवान। जैसे आज तो ये टीवी हो गए, एक व्यक्ति बोलता करोड़ों टीवियों में जाकर वो सारा अपना ज्ञान दे सकता है। उस समय ये भी नहीं थे, और ये होते तो कबीर साहब ने बोलन कौन देता, जैसे इस दास के साथ हो रही। अब जिस पर भी हमारा ज्ञान चलता है, ये नकली संत जब बंद करवा देते, बंद करो बंद करो, ये तो झूठ बोला है, निंदा करता है। तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना लिया, उस टाइम चलने की जरूरत ना पड़ी। तो ऐसे, और फिर उनको सुख हुआ नाम लेते ही, केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम जो राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं। 5 नाम, वो पांच भी नाम, वो भी कोई ना काल के 5 होते हैं। और इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे, जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं ये, इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु। इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतवादा थी, कोई देव रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। और ऐसे करिश्मे करे परमात्मा ने। उनके घरों में गरीब व्यक्ति थे और धरते शाम ने 10 रुपये धर के सोते, तड़के 100 पाते उनके घर पे, और वो आकर बताते तो गुरु जी की कृपा से ऐसी रजा होगी। कोई नो कहना तुम रख के भूल गए हो गया, आप पे थर भूल लाग रही है, नो कदे हो आकर। तो वो जिसके बीता वो जाने 100 रुपये कड़ब धर के भूलना समय था उस समय। तो अब भी ऐसी लीलाएं हो रही है। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 1-1.5 वर्ष से कोशिश कर रहा था पुस्तक पढ़ के कि चालू नाम लूं, पर पैसे का अभाव था। तो वो कह रहा था कि ऐसे करते करते मैं घना दुखी हो गया, भगवान परमात्मा का इतना अमृत ज्ञान और मैं पहुंच नहीं पा रहा, रोने लग गया। एक दिन कहता 100-200 रुपये बैंक में पड़े थे, वो निकलवाने गया था, 6,000 रुपये बैंक में पाए। 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हुए पाए। लेकर छक्कर हो ये परमात्मा, या दया भी बख्श दी। अगले दिन ट्रेन पकड़ दी, बहुत दूर रहने वाला था बच्चा। तो ऐसी ऐसी लीलातियां लाखों करेगा परमात्मा आपके लिए, लेकिन आप किसी और को बताओगे उनका झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनके साथ उनको पावर का कनेक्शन मिला नहीं। मैनुअली जो कार्य होता है पावर का काम उससे अलग होता है। तो यह पावर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, ये जनसाधारण नहीं मान सकता इन बातों को। तो इस प्रकार परमात्मा ने वो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बैकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई,
दो कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, बिन बिन बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख घना हो जाता है, क्योंकि वो मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है। इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा सिद्ध को सिद्ध पेद्ध होगा ये वैसे। तो इस तरह उन्होंने, अब हम यहाँ जो भटक रहे हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कौन नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं, अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात है, कितना फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना है। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तक कुछ एक यार गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियां जलाया करते थे, अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फू फू आंख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दे हम। और परमात्मा के भजन में जीभ भी ना लानी, अरे यो ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीभ के सिमण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूं भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री राय थे, सहश्री चले गए, तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे, वहां पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे अगर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी के एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्माओं, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ के धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी, तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान। अब क्या बने। सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन 1-2 दिन के बाद वहीं सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहां पहुंची
परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमेश्वर ने पूछा, क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़की ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूं, ऐसे ऐसे मैं गणका हूं, वैसा हूं, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा है उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है। सत्संग यही काम करता है। लेकिन बेटी पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ दिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं अपना मांग का भोजन खा लूंगी। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अपन आत्मा जिसका लागा सोतन जाना, उसने तेन सोचा तू मरगी कति बिरान माटी होगी तेरी, और उम्र भी 45 के आसपास हो चुकी है। और पुण्य आत्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहां भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुंच जा और निकट जा बैठे मालिक के मुंह की तरफ देखे और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे। अब क्या होता है कि वहां संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहने लगे रहे, तो तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहां उसकी, काशी शहर की। तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को, अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहां जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तो मत आया कर यहाँ पर, तने गुरुजी की बेइज्जती करा दी है, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वो रुके क्योंकि उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहां से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया कि तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूं और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है। परमात्मा ने कहा, क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरुजी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू खूब आया करे और तुझे मना करे उसको मुझे बताना। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कोष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भगत के कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाड़ पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साय बुलावे, प्यार से बोले। ये तो किसी का भी हो सके, यह बीमारी तो आपका भी हो सके जब बकवाद करोगे तो। लेकिन अब वो भक्ति कर रहा है तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है। और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बनकर। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था, उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहां आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकालकर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन उस नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता,
अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा। कदे यू चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, नो जागता रहा। क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। और भी बहुत से प्रमाण परमात्मा ने दिए कि एक साधु किसी लड़की को पीटा जा रहा था, नगर के लोग उसको मार रहे थे, संत वहां पर पहुंच गए। वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सबको पता था कि इसकी वचन में शक्ति है। उसने कहा कि भाई बच्चों क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उस बेटी को। सभी गांव वालों ने कहा कि ये उल्टा है, ये यहां दुष्कर्म करती है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सजा हम बताएंगे, ऐसे देना। सब पत्थर उठाओ एक एक, और एक एक पत्थर इसको मारेंगे, इसको तरफा तरफा के मारेंगे। सब उठा लो, सब ने एक एक पत्थर उठा लिया। और संत ने कहा भी इसका पत्थर वो मारा जिसमें कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके मन में ये दोष ना हो, वो करे इस काम ने, नहीं तो यही भस्म हो जाओगे। एक के हाथ में पत्थर ना रहा और छोड़ कर दूर जा खड़े हुए। परमात्मा ने कहा, अरे कुछ तो सोचो निकम्यो, ये अकेली दुष्कर्म करती थी या तुम्हारे गांव का भी था कोई। नीचे मुंह कर लिया, उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा, और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सोच जिक्र करा करते, भगवान हमें से सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे। तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पे जान लगे, बेटी मैं आऊंगा वहां तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहां कबीर परमेश्वर जावे, और चौक में बाहर चारपाई लगा ले, मेन गली के ऊपर गेट, वहां सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबा, और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जार ने देखे, खे दे ही जा, और भी बताऊं, कहा जा दिखाऊं तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर अच्छी ना होती, लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहे ये उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज्यादातर कबीर साहिब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरी तरह अपना पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी, जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया। और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में, और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, आधा लटके न्यू आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल और बोतल पीवे न्यू, और उस लड़की न्यू करे उड़ा बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा रविदास जी को कि मेन बाजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को। अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा वो अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती, कि कबीर है जो लाया धान, कबीर भगवान बतावे थे, उनके चेला लाओ बुला बुला के, क्या जा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। वो तुम सा देखा न्यू कहे ना, मैं तो वहीं आ गया, जाया करता कदे कदे, मैं ना जाता था वहां पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन।
इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी, कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझे। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई इस गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी कि दास गरीब, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल ले सिर का बोझ, के ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने जोगा। कहते इनको पटक रहा, अपने सिर से पटक रहा है इनको नीचे। अब परमात्मा उनसे कहा करते थे कि जब तुम्हारा विनाश होया पड़ा था, किसी को कोई दुख था, किसी को कोई दुख था, जब तो मैं भगवान था और आज मैं शैतान हो गया, इतनी बुद्धि काम करती है तुम्हारी। अपनात्मा गुरु से विमुख होने के दो कारण होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जा और एक वैसे अपना कोई किसी कारण से गुरु के प्रति दोष ना रखकर उन्हें छोड़ जा मार्ग ने, तो उसमें अंतर होता है। गुरुद्रोही जो होते हैं गुरु में दोष निकाल कर, उस 64 लाख के 64 लाखों ने गुरु जी में दोष नहीं माना था, लेकिन लोक लाज से जाना बंद कर दिया। कुछ एक थे जो उसमें मुखिया से, जो कुछ टाइप के लोग होते हैं जो स्वयं निकम्मे गणे होते हैं, तो वो परमात्मा के विमुख दोष रखा करते थे, तो उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। और जो वैसे किसी कारण से विमुख हो जाते हैं तो उनको परमात्मा क्षमा कर देते हैं। इनको मालूम है कि इन प्राणियों के ऊपर कई प्रकार के प्रेशर है, लेकिन अब पिछली पीढ़ी तक लाने के लिए उनको चार्ज कर दिया था, उनकी भक्ति करवा दी, उनसे दान धर्म करवा दिए थे, तो उस कारण से फिर मनुष्य जन्म मिलते हुए आप जी को अब तक आ रहे हो। और मनुष्य जीवन से जो आता है प्राणी, और अब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है, और परमात्मा के बिना वो रह नहीं सकता। तो वो स्थिति आप जी की है। आप कहीं ना कहीं भटक रहे थे भगवान की खोज में, चाहे कर रहे थे कुछ भी, वही यहाँ आ रहे हैं। या बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, वो कोई एक आधा वैसे संस्कार वश ना उसका, तो वो वैसे एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी होता है। वो एक आध कहता है जी मैं तो उसे पूजा किसी की नहीं करा करता, और नास्तिक भी नहीं था, तो वो अलग बात है, और वो भी सुखी था। और जो तुम साधनाएं करते थे ऐसा लगता था जैसे हम ये पूजाएं करते हैं शायद ही नहीं से सुख है, और दुख आने लगे जब वो पूजाएं कोई सहयोग मिला नहीं। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को भी समझना है और भगवान को भी जानना है। तो अब परमात्मा ने आपको ये ज्ञान साथ दिया है, और इस ज्ञान के आधार से, और पहले हमने जो फॉल पॉइंट हमारे हुए जिससे हम फेल हुए वो भी याद दुआ रखे थे दास ने। तो ये क्रोथा कांड जो हुआ, इसका कारण यही था कि इस दास ने नकलियां की पोल खोल दी सबकी, और इन लोगों ने अफवाहें फैलवा दी, उनको मिसगाइड कर दिया कि वो ऐसा क्रोथाश्रम में ऐसा होता। समाचार पत्रों में भी ऐसी भूंडी बदनामी कर दी, लेकिन मेरा एक भी बच्चा हमसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो दास को बहुत गहराई से समझ चुका था। तो इसलिए आज वो जो पहले फेल हुए थे तो आज पास हो गए। किस कारण से पास हुए? कि आप जी ने परमात्मा को पहचान लिया, आप शिक्षित हैं। वेदों को दिखाया दास ने, गीता जी को दिखाया, पुराणों को दिखाया, अन्य नकलियों के सब आपके सामने इतिहास दिखाए, तो आपको 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, और हमारे गुरुजी हैं, चाहे कोई कुछ भी कहो। तो इस प्रकार से वो जो पहले हम फाउल हुए थे, ईब ना हुए, तो अब हम पार हो जाएंगे। हमने भगवान को पहचान लिया, कबीर परमात्मा को परमात्मा मान लिया, और ऐसे बिना हम आगे चल नहीं सकते थे। ऐसी बेहुदी अफवाहें फैलाई गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से। यदि अब नया भक्त कोई आया हो और उनको देख ले तो आज भी नफरत हो सकती है उसको,
लेकिन मेरे साथ जितने भी लाखों की संख्या में थे, एक भी वापस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। दास ने इनको तोते की तरह पढ़ा रखा था, या बैठा बैठा के, जैसे ही बाप के साथ प्रयत्न हो रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी, जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे यू भक्त वत्सल भगवंत। ये कबीर, हमारे परम पूज्य कबीर परमेश्वर, ये भक्त वत्सल भगवान है। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था, उसका राबी। अब परमात्मा किसे दयालु है, जैसे आपने आपको बहुत बार वेदों के प्रकरण दिखाए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। अब आप समय आने पर मालिक की दया होगी, इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अनुवाद किया जाएगा। तो वेदों में भी लीला लिखी है, भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहां से गति करके आता सशरीर, और वो 3 प्रकार के शरीरों से सभी का धारण पोषण करता, सबकी संभाल करता है। एक रूप तो परमात्मा का सतलोक के अंदर स्थिर है, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरे टाइप का जो शरीर मालिक धारण करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं किसी तालाब के ऊपर जल पर, इसलिए उसको नारायण बोलते हैं। और वहां वो निर्धारित कार्य होता परमात्मा का, किसी संस्कारी हंस वहां से कोई उठा ले जाते हैं, और वो फिर उस परमात्मा की परवरिश की लीला एक कंवारी गायों से होती है। वो दूध कंवारी गायों का दूध पीते और नहीं पीते हैं, और वो परमात्मा वहां से चलकर आते हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुंचे। और जहां देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे। अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में, और उसी रूप में जुल्हे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहां जब जाकर देखा और सचमुच ये तो वो परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहां जुला इकट्ठे हो गए, कहीं पंजाब था, कहीं बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है। आदरणीय मुलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में।
और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की अरियाए हरियाणे नू, तुम कहते हो भगवान हमने पाया है कोई नहीं निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था, और उस शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नू परमात्मा के वचन से ये अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया। नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नू, तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मां, लेकिन बनवाना ही था ये। उनके कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले राबिया को जा करके। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी, परमात्मा वहां एक कुएं पर बैठ गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अंबिका मालवी। अंबिका जी कहाँ से आए आप? सर मैं एमपी बैतूल से हूँ। जी क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ हरदा जिले में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अपनी हिंदू धर्म में व्याप्त सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, उपासना व्रत सब किया करती थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 जनवरी 2014 को ली है। जब आप ये सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? सर ऐसा है कि मैं वो पूजा करते करते बहुत परेशान रहती थी, बीमार भी रहती थी। उन पूजाओं से मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था, बहुत परेशानियां चलती थी। मेरा एक बेटा है वो मम्मी पापा के पास रहता था, मैं हरदा में रहती थी और मेरे पति इंदौर में रहते थे। हम सब अलग अलग रहते थे तो बहुत मैं परेशान रहती थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा आपको? सर ऐसा है कि मैं ड्यूटी करती हूँ, जहाँ जॉब पे जाती हूँ, तो वहाँ जाते हुए मैं 1-2 बार स्कूटी से गिर गई तो मेरी रीढ़ की हड्डी में मतलब मेरी कमर में दर्द होने लगा। दर्द होने से मैंने छुट्टी ले ली, मुझसे खड़ा होना भी नहीं हो रहा था, तो मैंने छुट्टी ले ली और मैं मेडिकल पर छुट्टी लेकर के मम्मी पापा के यहाँ चली गई। वहाँ गई तो वहीं के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने उनकी दवाइयों से मुझे कोई आराम मिला नहीं। फिर मैंने हड्डी वाले डॉक्टर को नागपुर में दिखाया। वहाँ दिखाया तो उन्होंने मुझे मेरा MRI किया और MRI रिपोर्ट में मुझे L4 में और L5 में उन्होंने गैप बता दिया। उन्होंने कहा कि इसका इलाज ऑपरेशन है, नहीं तो आप कभी स्कूटी भी नहीं चला पाओगे और आपको बेड रेस्ट काफ़ी करना पड़ेगा, खड़े रहने में सभी चीज़ों में आपको बहुत परेशानी होएगी, फिर आपको सारी ज़िंदगी झुक करके चलना पड़ेगा। फिर मैं घर आ गई। फिर घर आई तो मैं बहुत परेशान थी कि अब ऑपरेशन का बोला है डॉक्टर ने तो क्या करना है। मम्मी पापा सबसे चर्चा करी। उसी वक्त ऐसा हुआ कि मेरी मौसी का बेटा बरवाला गया हुआ था संत रामपाल जी महाराज के शरण में नाम दीक्षा लेने के लिए। वहाँ से आया तो वो हमारे घर आया। फिर उस वक्त उसने मुझसे पूछा कि दीदी आप कैसे आए, तो मैंने उसको सारी कंडीशन बताई कि ऐसी मेरे साथ समस्याएं हो गई, इसलिए मैं घर आई हूँ छुट्टी पर। उसने कहा कि दीदी आप ऑपरेशन मत कराइए, एक बार आप ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए। मैं वहाँ से उनकी किताबें लाया हूँ और CDs लाया हूँ, ये CD आप देखिए, उनके ज्ञान को समझिए। एक बार आप मेरी बात मानो, आप एक बार इनको समझो, फिर आपको जैसा उचित लगे करना। फिर उसने मुझे CD दी। मैंने CD चलाया तो उसमें सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना सुना रहे थे। तो सृष्टि रचना सुनकर के एकदम मैं तो शॉर्ट रह गई, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल गई कि ऐसा ज्ञान कि सारा विश्व भूला पड़ा है, मतलब सच्ची भगवान की पहचान किसी को नहीं है। ये ज्ञान तो हमने आज तक नहीं सुना, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती थी और मैं बहुत ग्रंथ भी पढ़ती थी। मैं रामायण, सावन के महीने में रामायण पढ़ती थी और जब कृष्ण जन्माष्टमी आती थी उस दिन मैं पूरा दिन गीता पढ़ती थी, मगर ऐसा ज्ञान मैंने नहीं सुना था। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर उसी वक्त मैंने बिल्कुल मन में सोच लिया कि ये जो गुरुजी बता रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में जो इन्होंने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। क्योंकि मैं बहुत पूजा करती थी, इतनी करती थी कि लोग मुझे बोलने लगे थे कि ये तो बस हफ्ते में 1 आध दिन खाना खाती है, नहीं तो ये पूजा ही पूजा करती है। मैं बहुत भजन भी गाती थी सर। फिर मुझे उनकी सृष्टि रचना सुनने के बाद पूर्ण ज्ञान हुआ कि पूर्ण संत क्या है, सही भक्ति क्या है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का निर्णय लिया।
अंबिका जी, आपने बताया कि पहले जब आप पूजाएं करते थे, आपने गीता जी को अध्ययन किया, आपने बहुत सारी पूजाएं की, व्रत उपवास किए, तो जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना ज्ञान बताया और गीता जी खोल कर दिखाई, तो क्या आपको इन बातों का पहले पता नहीं लगा? क्या किसी साधु संत ने या किसी कथावाचक ने आपको ये बातें पहले कभी नहीं बताई? नहीं सर, नहीं बताई, क्योंकि गुरु के बिना अगर हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो हमको उनका ज्ञान नहीं समझ में आता है, क्योंकि गुरु सांकेतिक शब्दों के अर्थ को विस्तार में बताता है। वही संत रामपाल जी महाराज ने सारे ग्रंथों का निचोड़ बताया है, और उसको बताने के बाद में मेरे समझ में आया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज है। और उसके बाद मुझे पता चला कि इनकी शरण में जाने से ही सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष होगा, और पूर्ण भक्ति इन्हीं के पास है। विश्व में और किसी संत के पास पूर्ण भक्ति नहीं है। अंबिका जी, आपने बड़े दावे के साथ ये बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना को करने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद, क्या आपको कोई लाभ मिला? सर, सबसे पहला तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, जिसके लिए मैं बहुत भटक रही थी। मुझे सच्चे भगवान मिले, जिसके लिए मैं बहुत तड़पती थी, क्योंकि मैं घंटों मंदिर में बैठ कर रोती थी, घंटों में भगवान की पूजा करती थी, क्योंकि मैं उनको सच्चा समझती थी, पर उनके मन में कभी कोई दया नहीं मेरे लिए। जब मैं पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी गुरु की शरण में गई, जाते से ही वहाँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं असली भगवान के पास आ गई हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा, तो मुझे ऐसा लगा, एकदम मेरे शरीर में करंट सा लगा और मैं एकदम स्तंभ हो गई। फिर गुरुजी ने मेरे तरफ देखा, मुस्कुराया, मुझे प्रसाद भी दिया। उठा करके मैंने प्रसाद लिया, और बस गुरुजी ने 2 बार मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा, और मुझे एकदम से ऐसा लगा, एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया कि मेरी सारी बीमारी एकदम ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगा सर। आपको आशीर्वाद देते ही एहसास होने लगा कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी? सर जी सर, बिल्कुल। उन्होंने जैसे मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया, और अचानक से पहले मेरा सिर भी बहुत दुखता था। उन्होंने जैसे हाथ रखा कि एकदम से ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया, क्योंकि डॉक्टरों को मैं दिखा चुकी थी। मेरे हाथ में ये मेरा रीढ़ की हड्डी का हड्डी के डॉक्टर के पास का रिपोर्ट है। L4 और L5 में मुझे गैप था, और जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया, आधी तकलीफ बिल्कुल मेरी वहीं ख़त्म हो गई। बिल्कुल मैं फ्री मुझे लगने लगा एकदम। मेरी जो रीढ़ की हड्डी में दर्द था वो भी बिल्कुल ख़त्म सा लगने लगा मुझे। सर, उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो गया। फिर सर ऐसा हुआ कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में मैं रूटीन चेकअप के लिए एक दिन हरदा अस्पताल जा रही थी, तो उधर से वापस आते आते स्कूटी पे मेरे पति भी थे, मेरा बेटा भी था, मैं भी थी, और हमारे सामने एक बाइक चल रही थी। वो बाइक एकदम उसने बाइक रोक दिया, तो हमारी गाड़ी उससे टकरा गई। गाड़ी जैसे टकराई तो हम लोग तीनों गिर गए। मेरे पति को भी नहीं लगी कहीं, और मेरे बेटे को भी ज़्यादा नहीं लगी, पर मैं एकदम हाथ के ऊपर बैलेंस पे गिर गई, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। मेरे हाथ में लगी। मैं बहुत घबराई कि मतलब बच्चे को तो कोई चोट नहीं आई। फिर वहीं पर नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उन दोनों का ट्रीटमेंट किया, मेरा तो नहीं किया। बोले आपके हाथ में तो शायद आपको हड्डी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हम दूसरे दिन वापस मैडम के पास में गए, तो सबसे पहले मैडम ने मेरा सोनोग्राफी किया। मैडम से मैंने पूछा कि मैडम बच्चे को कहीं कुछ तो नहीं लगी? तो मैडम ने कहा कि नहीं, बच्चे को कहीं कुछ नहीं लगी, अब आपके हाथ की बात है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाओ। मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरे हाथ का एक्सरे किया, बोला कि आपकी हड्डी फ्रैक्चर है, आपको बैंडेज चढ़ाना पड़ेगा, पहले 7 दिन का, फिर 28 दिन का। और मेरी डिलीवरी की तारीख भी मैडम ने 15 अगस्त की बोला था, तो नज़दीकी थी। तो मैं डॉक्टर से कुछ बोली नहीं। मैंने कहा ज़्यादा बहस करूँगी तो ये मुझे नहीं ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो मैंने कुछ नहीं बोला और 7 दिन का कच्चा बैंडेज चढ़ा लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पक्का बैंडेज चढ़ाया। तो वो पक्का बैंडेज मैडम बोलने लगी कि आपको 12 दिन में निकलवाना पड़ेगा, चाहे आपका हाथ ठीक हो या नहीं हो, क्योंकि आपका मैं फिर सीजर कैसे करूँगी, बच्चे का कैसा क्या होगा। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि 12 दिन में तो आपकी हड्डी नहीं जुड़ सकती है, आपको अब मैं आपकी रिक्स पे आपका बैंडेज निकाल देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब। तब फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास मैंने दंडवत प्रणाम किया, और मैंने गुरुजी से रोते रोते प्रार्थना करी कि मालिक, अब मैं नहीं जानती कि क्या होगा मेरे हाथ का, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब डॉक्टर ने मेरा बैंडेज काटा,
तो डॉक्टर ने हाथ मेरा सब दूर घुमाया, ऐसा बोले मोमेंट हो रहा है कि नहीं, हाथ में तो सब मेरा हाथ अच्छा हो रहा था। डॉक्टर बहुत आश्चर्य से बोलने लगा कि अरे तुम्हारा हाथ तो 12 दिन में जुड़ गया। तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरे संत रामपाल जी महाराज की मुझ पर दया है। फिर मैडम ने मुझे एडमिट कर लिया। उस टाइम तब भी ऐसा हुआ सर जी कि मेरी शुगर बहुत बढ़ गई। फिर मैडम मुझे बोलने लगी कि आप शुगर के डॉक्टर के पास जाओ इंदौर, आपकी शुगर तो ज़्यादा बढ़ गई और आपकी शुगर अगर बढ़ी रहेगी तो मैं फिर आपका सीजर नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई। फिर मैंने बंदी छोड़ से कहा कि आपसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं और मैं कहीं जाऊंगी नहीं। आपने मुझसे कहा था कि कुछ नहीं होगा, मैंने दिया है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मालिक अब आपको जैसा लगे। तब फिर परमात्मा की मुझ पर ऐसी दया हुई, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की, कि शाम को मैडम ने मेरा शुगर चेक किया तो वो भी बोलने लगी कि नहीं आपका शुगर तो नॉर्मल है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपका सीजर कर दूंगी। फिर 15 अगस्त का दिन आया, उस दिन मैडम ने मेरा सीजर किया। जब मैडम ने मुझे सुन कर दिया था तब मुझे सब पूरा एहसास था कि मेरा सीजर हो रहा है, पर अचानक मेरी आँख लग गई तो मुझे ऐसा सपना आया, ऐसा लगा कि मैं सत्संग समागम में बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाला पहुंची। वहाँ पे बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद की लाइन में मैं भी लगी थी, मैं सबसे आखिरी में थी। गुरुजी सबको आशीर्वाद देते देते आए। आखिरी में जब मेरे पास आए तो मेरे तरफ देख करके मुस्कुराए, मेरे सिर पे हाथ रखा और एकदम से मुझे चेतना आई। जैसे चेतना आई, मैडम ने मुझसे कहा कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपको बेटा हुआ है। जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं आपकी तरह परेशान हैं तो उन माताओं बहनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उन्हें संदेश तो कुछ नहीं दे सकती, बस उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ कि मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। आज मैं बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, जब से मुझे सभी प्रकार के आर्थिक मानसिक सभी लाभ हो रहे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं और मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं किसी सुरक्षा कवच में हूँ। अगर मुझे कोई परेशानी भी आती है तो मुझे ये लगता है कि मेरे बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मुझे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित और बहुत वो करती हूँ सर, ऐसा लगता है कि मुझे मोक्ष का रास्ता मिल गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर बहुत सारे टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए रहते हैं। आप उस पर फ़ोन लगा करके नामदान सेंटर का पता कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान गंगा जीने की राह और कोई बुक मंगाना हो तो आप उस पर से फ़ोन लगा करके बुक भी मंगा सकते हो। यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइक करके आप उस पर भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन सकते हो और सत्संग को सुन करके समझ के ज्ञान सुनने के बाद में आप बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की शरण लो तो आपका सभी प्रकार से कल्याण होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साईं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।